आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशें आखिरकार रंग लाती दिखाई दे रही हैं। 69 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बदलाव और विस्तार पर सहमति बनती दिख रही है। फिलहाल बदलाव पर सुझावों को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे मंजूरी के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भेजा जाएगा। यह है प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। यह है कूटनीति की कामयाबी। भारत उस जीवन दर्शन के तहत आगे बढ़ता रहा। यह है हिंदुस्तान की जीत। हिंदुस्तान अपने सपने को साकार करने की ओर बढ़ चला है। वो दिन दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हिंदुस्तान को परमानेंट सीट मिलेगी, वीटो पावर मिलेगा। इस दिशा में सोमवार का दिन पूरी नहीं तो आधी खुशखबरी जरूर लेकर आया। इतिहास में पहली बार सुरक्षा परिषद के विस्तार पर बातचीत को सहमति मिली। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि भगवंत बिश्नोई ने ट्वीट कर यह खुशखबरी दी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक में 200 सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार पर ड्राफ्ट तैयार करने की मंजूरी दे दी। सदस्य देशों के सुझाव वाले इस दस्तावेज को साल भर में तैयार कर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश करना है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कई देशों ने लिखित सुझाव देकर बताया कि प्रस्ताव में क्या लिखा जाए। हालांकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस और चीन ने इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, पर भारत की कोशिशों पर पानी भी नहीं फेरा। भारत के लिहाज से सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार पर सहमति बनना ही बड़ी कामयाबी है। भारत सालों से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। अब तक इस दिशा में अड़ंगा डालने वाले चीन ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। रूस और अमेरिका ने लिखित समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन भारत के समर्थन में मौखिक वादा जरूर किया। ये कमाल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से। सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के ताकतवर देशों का समर्थन हासिल करने में जुट गए थे। संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताया था कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाना, इसे अधिक जनतांत्रिक और भागीदारी परक बनाना हमारे लिए अनिवार्य है। 20वीं सदी की अनिवार्यताओं को प्रतिबिंबित करने वाली संस्थाएं 21वीं सदी में प्रभावी सिद्ध नहीं होंगी। हम परिवर्तन करें, हम नए विचारों पर बल दें। अगर ये हम कर पाएंगे तभी जाकर के हमारा रिलेवेंस रहेगा। 15 महीने के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने हर उस देश को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जो मायने रखते हैं। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन मांगा था, जो उन्हें हासिल भी हुआ। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा में वहां राष्ट्रपति ने खुलकर भारत का साथ देने की बात कही। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा चीन बनता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के रुख में भी बदलाव ला दिया। चीन के राष्ट्रपति ने भारत दौरे पर हिंदुस्तान की चिंता को समझा था। जब प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर गए तो चीनी राष्ट्रपति ने खुलकर समर्थन देने की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से भारत की कूटनीति को पर तो जरूर लगे, लेकिन असली जीत
तभी मानी जाएगी जब अगले साल संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के बदलाव और विस्तार वाले प्रस्ताव आए। उस वक्त न सिर्फ 5 वीटो वाले स्थायी सदस्यों का समर्थन भी मिले और महासभा में सदस्य 2/3 मतों से इस प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दें। आज तक ब्यूरो। ये तो महज एक शुरुआत है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत को कई मोर्चों पर निपटना होगा। सबसे पहले तो 5 वीटो वाले देशों से तालमेल बिठाना होगा और फिर सुरक्षा परिषद की रेस में दूसरे देशों से आगे निकलना होगा। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस राह पर काफी पहले ही निकल चुके हैं। चाहे अमेरिका हो या फिर चीन, फ्रांस हो या फिर जर्मनी, ऐसी तस्वीर न कभी भारत को लेकर दिखी और न कभी भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल नेता के तौर पर उभरे। उन्होंने न सिर्फ दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा किया, बल्कि भारत की ताकत, भारत के योगदान को भी दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने दुनिया को बताया कि वर्तमान और भविष्य भारत का है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव को जैसे ही मंजूरी मिली, सरकार के मंत्री और बीजेपी नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देने की होड़ लग गई। बढ़िया। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का स्वाभाविक हकदार है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। संभव है 2022 तक आबादी के मामले में चीन से भी आगे निकल जाए। आबादी ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी भारत की साख बढ़ी है। मौजूदा वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, भारत एक जिम्मेदार परमाणु देश है। ऐसा देश जहां हर धर्म, जाति, भाषा, बोली के लोग रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी भारत की सक्रिय भागीदारी रही है। ऐसे में भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से महरूम कैद, लेकिन भारत की राह में चुनौतियां काफी हैं। अव्वल तो ये कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को मना ले। इन सभी देशों के पास वीटो पावर है। अगर एक भी देश अड़ंगा डालता है तो भारत की दावेदारी धरी की धरी रह जाएगी। फिर दावेदारी और भी है। जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सालों से सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर एशिया से एक ही सदस्य पर मोहर लगती है तो जापान से तगड़ी टक्कर मिलेगी। जापान की अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर है। प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले में जापान भारत से कहीं आगे है। खास बात यह है कि जापान परमाणु हमले का शिकार दुनिया का अकेला देश है। जापान ही नहीं, जर्मनी और ब्राजील भी अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से कहीं आगे है। यहाँ तक कि मानव विकास का इंडेक्स भी इन देशों का बेहतर है। ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि अगर सुरक्षा परिषद के विस्तार और बदलाव पर मुहर लग भी जाती है तो इसका स्वरूप कैसा होगा? इसमें कितने स्थायी सदस्य होंगे? क्या स्थायी सदस्यों का वीटो पावर बना रहेगा या फिर किसी भी सदस्य को वीटो पावर नहीं होगा? ये सारे सवाल भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि 69 साल बाद पहली बार सुरक्षा परिषद बदलाव की ओर बढ़ चली है और ये भारत के लिए खुश होने की वजह तो है ही। सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत की साख बढ़ाने की कवायद में वो जुट गए थे। 15 महीने में इसका अक्स भी दिखाई देने लगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी और 2 महीने में ही इसके दरवाजे भी खुल गए। एक पैर देश में, दूसरा विदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयकार जितनी देश में हुई उतनी ही विदेश में भी हुई। 15 महीने में 26 देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री मोदी ने
ग्लोबल नेता के तौर पर अपनी छवि को और मजबूत किया। मोदी ने पड़ोसी देश भूटान से अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत की और 15 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ग्लोबल नेताओं के साथ संबंधों को नई पहचान दी। फिर चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या फिर चीन के राष्ट्रपति, पीएम ने तमाम नेताओं के साथ तालमेल बिठाया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया। ग्लोबल मंच पर पीएम मोदी की ही कोशिशों का नतीजा है कि योग को दुनिया ने अपनाया। संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुकर्रर होने पर मोहर लगा दी। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री ने अपनी छाप ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भी छोड़ी। उनके आइडियाज से दम तोड़ते ब्रिक्स में जान आ गई। वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर ब्रिक्स बैंक का गठन हो गया। आज तक ब्यूरो।